बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात। ये हमारे स्टूडेंट पेशावर में जो पेशावर में तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे PMA 149 लॉन्ग कोर्स की, तो एक्सरसाइज कर रहे हैं। फ़िज़िकल फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप को फिट नहीं करेंगे तो सिलेक्शन वाला जो है ना कॉन्सेप्ट जहन से निकाल लें, क्योंकि आपका टेस्ट होगा फ़िज़िकल टेस्ट, एकेडमिक टेस्ट के बाद मेडिकल होगा, उसके बाद आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा आर्मी के लिए अगर आप अप्लाई करें लेफ्टिनेंट के लिए। तो ये दो बच्चे कर रहे हैं एक्सरसाइज। ये छोटा जो स्टूडेंट है ये बड़ा फिट है माशाल्लाह, एक्सरसाइज भी करते रहे, साथ इंटरव्यू भी दें। आप किधर कहाँ से बिलोंग करते हो बच्चे? टेकाल से। टेकाल से। तो कितने अरसे से कर रहे हैं ये एक्सरसाइज यहाँ पे? कम से कम 2-3 हफ्ते हो गए। तो कोई फ़ायदा हो रहा है? हाँ सर। और ये बच्चा भी आज इसका पहला दिन है। डेली आप आया करें यहाँ पे इस स्टूडेंट के साथ, इसको कराएं, करते रहें आप। सुबह जब उठते हैं आप कितने बजे उठ जाते हो? आपका नाम, अपना नाम भी बताएं, इंट्रोडक्शन करवा दें थोड़ा। मोहम्मद कज़ाफ़ी। मोहम्मद कज़ाफ़ी। हाँ। इसके वाले साहब की फैक्ट्री है माशाल्लाह हाँ। इधर पेशावर में कारखानों में। किस चीज़ की फैक्ट्री है? ये काटन वाले पैकेजेस वाला। काटन के पैकेज जो बड़े बड़े होते हैं ना, काटन होते हैं, उसकी फैक्ट्री है। तो ये उधर स्पेशल आता है यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए। तो एक शौक जज्बा है। कितने बजे आप उठते हैं सुबह? 5 बजे उठते। 5 बजे नमाज़ पढ़ते हो? नमाज़ पढ़ते। नमाज़ पढ़ के फिर आप इधर आ जाते हैं सीधा। तिलावत भी किया करो, कोशिश किया करें कि 4 बजे उठें इंशाल्लाह। आज से मैंने बताया आपको कितने बजे उठते हैं आपने? 4 बजे उठ जाना है, 4 से लेट नहीं होना। जो इसमें जितने भी सुनते हैं पाकिस्तान में उन सबको ये कहूँ 4 बजे यानी कि फजर की अजान से आधा घंटा पहले उठने की कोशिश करें। सही इंशाल्लाह। फजर की नमाज से आधा घंटा पहले उठ के आपने ताजुद पढ़नी है, ठीक है? ताजुद 2 रकअत भी पढ़ सकते हैं, 8 भी पढ़ सकते हैं। बेहतर है 8 रकअत पढ़ें, 4 ही पढ़ सकते हैं, ठीक है? ताजुद पढ़ेंगे फिर ज़्यादा आप मतलब लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। उसके बाद आपने अजान हो जाती है, नहाएं फजर की नमाज से पहले नहाएं, फ्रेश होंगे, नहाएंगे तो फ्रेश होंगे इंशाल्लाह। नहा धो के फ्रेश अप हो गए, दांत शांत साफ़ करके मिसवाक करके, सवाब ज़्यादा है मिसवाक करके नमाज़ पढ़ने का, ज़्यादा अजर है, ज़्यादा सवाब मिलता है। तो नमाज़ पढ़ने के बाद, मिसवाक करने के बाद आपने सीधा नमाज़ पढ़ के सूरह यासीन तिलावत, सूरह यासीन को पक्का एक दफ़ा सूरह यासीन पढ़ने का सवाब 10 कुरान शरीफ के बराबर है, ठीक है? अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होती है। फिर अल्लाह की नेमतों को शुक्र अदा करें हर वक्त। और फिर सीधा यहाँ कितना खूबसूरत पार्क है ये पेशावर का, ठीक है? तो तमाम जितने पेशावर के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कहता हूँ यहाँ आएँ, आप एक्सरसाइज करने आया करें, फ़ायदा होगा आपको इंशाल्लाह ताला। तो इतने अल्लाह देखें कि अल्लाह ने कितनी नेमतें हैं। शबनम पड़ी हुई नीचे और उसके कतरे हैं, ठीक है? ऊपर हल्की हल्की जो है धूप निकली हुई है, और ये विटामिन डी है। ये जो धूप है ना, सुबह की धूप जो होती है, इसमें क्या है? विटामिन डी। जिन लोगों को दर्द होता है जिस्म में, बॉडी में, वो विटामिन डी की कमी है ज़्यादा। और आप इधर आते हैं डिप्रेशन भी ख़त्म हो जाता है आपका, और विटामिन डी की कमी भी ख़त्म हो जाती है जब सुबह धूप लगवाते हैं आप। और नंगे पाँव फिर आप घास के ऊपर जब ये करते हैं, वॉक करते हैं, मेरी तो आदत है नंगे पाँव मैं चलता हूँ। नंगे पाँव चलने से इसके अंदर मकनातीसी पावर है ज़मीन के अंदर, वो आपके साथ बॉडी के साथ अटैच हो जाती है, ठीक है? और पूरे जिस्म को वो उसका असर होता है। स्पेशली वो लोग जो मरीज़ हैं, दिल के मरीज़ हैं या बेसकूनी का शिकार हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, उनको चाहिए कि नंगे पाँव सुबह सवेरे घास के ऊपर वॉक करें, नंगे पाँव चलना चाहिए। दिल को सुकून मिलता है, दिल मजबूत होता है, बॉडी में और भी बहुत से फ़ायदे हैं इसके। ज़हनी सुकून मिलता है, दिमाग को राहत मिलती है। तो ये आप इसको रूटीन बनाएं, ठीक है? और आप माशाल्लाह हैं, फिट हैं, एक्सरसाइज कर रहे थे, मुझे फिट नज़र आ रहे हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। पेशावर में किस जगह कॉलेज में पढ़ते हैं आप? मेरा नाम मंसूर और मैं पेशावर मॉडल डिग्री कॉलेज में पढ़ता हूँ, दिल रज़ाक रोड पे। उधर से भी आप आए हैं काफ़ी दूर से, तो आ सकते, वहाँ भी पार्क होगा, लेकिन यहाँ ज़्यादा बेहतर है, यहाँ पुरसकून है। ये माहौल, सिक्योरिटी भी है यहाँ पे, ठीक है? आपने देखा हर तरफ सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी भी है, कोई मसला किसी किस्म लोग आते हैं यहाँ, ख़वातीन भी आती हैं एक्सरसाइज करने के लिए, बूढ़े भी हमें देखे हैं, 2-3 बूढ़े तो बुज़ुर्ग हैं यहाँ पे, परमानेंट उनके रूटीन है वॉक करना। तो इधर आएंगे सुबह सवेरे, फिज़िकल भी फिट होंगे और आपको ज़हन सुकून भी मिलेगा और ज़्यादा एनर्जी होगी, और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप पूरे रूटीन वो कर सकते हैं। या आप भी इसके साथ हैं, ठीक है? चलें आप करें, एक्सरसाइज करें, आप तीनों करें एक्सरसाइज। कैसे करते हैं? ये बच्चा भी फिट लग रहा है। आपका बेटा क्या नाम है? मेरा नाम मशहूर खान है। चलिए करें एक्सरसाइज, इन दोनों को करवाएं आप उधर खड़े हो जाएं, हाँ वही करवाएं। ये उतार दो, साक्स उतार दें, आप भी उतार दें ये शूज़। चलें करवाएं, इनको करवाएं।
دیکھو فیل ہو رہا ہے نا ننگے پاؤں شبنم پہ، تو ننگے پاؤں آپ کیا کریں ادھر گھاس کے اوپر صبح کے وقت. جی نیکسٹ کون سی کرائیں گے؟ بعض اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو بڑا فٹ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے فٹ ہیں اور مائل کرائیں گے ایک دم پاس کر جائیں گے، اور جب مقابلے میں اترتے ہیں ساری دنیا آئی ہوتی ہے وہاں پہ تو فیل ہو جاتے ہیں مائل میں. وجہ یہ کہ وہ ڈیلی ایکسرسائز کرتے نہیں ہیں. ایک دن کریں گے 2 دن چھٹی، ایسا نہیں کرنا، آپ نے ڈیلی کی ڈیلی روٹین سیٹ کرنی ہے. الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ کا ایک نام ہے الودود. ودود کا مطلب ہے محبت کرنے والا، دوست، فرینڈ، جو محبت کرنے. اللہ کی ذات سب سے زیادہ محبت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ شارک سے زیادہ قریب ہے انسان کے. ایک ہمارے آرمی کے لیفٹیننٹ جنرل ہیں ریٹائرڈ، ڈاکٹر محمود الحسن، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر محمود الحسن. ان کا ایک شعر ہے، آپ اللہ سے کلام کرتے ہیں کہ اللہ سے کہتا ہے وہ شاعر کہ میں نے کہا اس آبلہ پائی کا کیا علاج، کہ اللہ تعالیٰ میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں، اس کا کیا علاج ہے. اللہ سے عرض کی کہ میں نے کہا اس آبلہ پائی کا کیا علاج. اس نے کہا خار مغیلہ تلاش کر. خار کہتے ہیں کانٹے کو، مغیلہ کہتے ہیں کیکر، کہ کیکر کے بڑے کانٹے تلاش کر، اس پہ چلنا شروع کر. تیرا عشق پختہ نہیں ہے، تیرا جسم پختہ نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، اس لیے تیرے پاؤں میں چھالے پڑ رہے ہیں. پھر اس نے عرض کی اللہ سے کہ میں نے کہا ڈھونڈتا پھرتا ہوں میں تجھے، کہ اللہ تعالیٰ میں تجھے تلاش کرتا ہوں. کبھی میں مندر میں جاتا ہوں، کبھی گرجا گھر جاتا ہوں، کبھی مسجد جاتا ہوں، کبھی خانہ کعبہ جاتا ہوں، تو کدھر نظر نہیں آ رہا ہوں. تو اللہ نے کیا فرمایا، اس نے کہا نزد تیرا کے جان تلاش کر. اپنے شرک سے زیادہ قریب ہوں میں، تیرے شرک کے قریب تلاش کر، میں تو ادھر ہوں. تو اللہ سب سے زیادہ، اللہ کی ذات ہے نا جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے، اس سے لو لگائیں. بچے اکثر کہتے ہیں سفارش ہوتی ہے عربی میں، ٹھیک ہے، بالکل ہوتی ہے اللہ کی سفارش. کس کی سفارش؟ اللہ کی سفارش. اور جس کو اللہ کی صفت مدد مل جائے، اللہ جس کے ساتھ ہو، اس کے بڑے پار ہیں. دنیا کے سہارے تلاش کرو گے تو غرق ہو جاؤ گے. دنیا کا سہارا تلاش نہیں کرنا، پھر آپ پوری زندگی اسی میں پڑے رہیں گے کہ ہم آگے نہیں گئے، یہ نہیں ہوا، ہوں گے اپنی کمزوری نالائکی ہوگی. آرمی تو واحد ایسا محکمہ ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے، جو پیور میرٹ اور کوئی اس میں سفارش رشوت یہ کنسیپٹ ہے ہی نہیں. جو لوگ جاتے ہیں وہی لوگ اکثر دیکھنے میں اچھے لوگ ہوتے ہیں. تو میکسیمم لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، فٹ ہوتے ہیں. ایس ایس جی میں کون جاتا ہے جو فزیکل فٹ ہوتے ہیں؟ ان کی روٹین دیکھ لیں کمانڈوز کی، کیسے فٹ ہوتے ہیں. صبح سویرے اٹھتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی عزت بھی ہے.
تو اللہ کی سفارش آپ نے تلاش کرنی ہے، اور جس کو اللہ کی سفارش مل جائے، اللہ کی مدد مل جائے، اسے اور کیا چاہیے. تو اللہ کا نام ہے الودود. ودود کا مطلب محبت کرنے والا. تو ابھی اس کو ہم نے پڑھنا ہے اونچی آواز میں. الودود 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 الودود. جی لاسٹ میں درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.